गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें बोला है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्या बोला है? जो √5 दिया है हमारे पास, इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। और बच्चों ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें स्टेप्स हैं। तो आप अगर अच्छी तरह से स्टेप्स को कर लोगे, किस तरह से आपने सॉल्व करना है, तो आपको इजीली आ जाएगा और कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी। और ये पेपर में बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और आता है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें बोला है √5 को इरेशनल प्रूव करो, लेकिन हमें सबसे पहले इसको लेट करना पड़ेगा कि ये √5 जो है एक रेशनल नंबर है। तो इसको लेट कर लेंगे। पहले हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे let us assume to the contrary। इसका मतलब है हम अपनी मर्जी से इसको लेट कर रहे हैं। contrary that √5 is rational। देखो, हमें इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हमने इसको लेट क्या कर लिया बच्चों? रैशनल। जबकि हमें पता है कि अंडर जो भी रूट में वैल्यू होती है वो रैशनल नहीं हो सकती। तो लेकिन हमें इसको अभी सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। ओके, सो अगर ये रैशनल है, सो अब हम क्या करेंगे? क्या लेट करेंगे? नाउ लेट, क्या लेट कर लेंगे? √5 इक्वल्स टू, ध्यान देना हम दो को प्राइम नंबर ले रहे हैं। लेट √5 इक्वल्स टू a/b। देखो, ये जो a और b मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं बच्चों, ये कैसे हैं? ये को प्राइम है। को प्राइम है मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं? को प्राइम। तो हम लिख लेंगे वेयर a एंड b क्या हैं? क्या बोला मैंने? क्या लिए मैंने? ये को प्राइम। ओके, को प्राइम एंड, और ये भी ध्यान देना है को प्राइम है, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसकी कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, बट ये 0 नहीं है। ओके, फिर अब देखो, अब इन दोनों नंबर्स को हम क्या कर लेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे बच्चों, इन दोनों का स्क्वेयर कर लेंगे। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिल गया? देखो हमें, अगर हम इनका स्क्वेयर करते हैं, मैं यहां लिख रही हूं 5 का स्क्वेयर a/b का स्क्वेयर। तो देखो क्या होता है बच्चों, स्क्वेयर से रूट कट जाता है। हमारे पास आ गया 5 इक्वल्स टू, क्या हो गया? a²/b²। और जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या इंप्लाई करेगा? हाँ, ये हो जाएगा 5b² इक्वल्स टू a²। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हैं, इक्वेशन 1 ले लेना। ओके, क्या लिख लिया? 5b² इक्वल्स टू a²। ओके, अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं तो ये बन जाएगा b² इक्वल्स टू a² डिवाइडेड बाय 5। तो देखो, a² को 5 डिवाइड कर रहा है, अगर ये सिंगल a होगा तब भी इसको 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर होगा। ओके, सो दिस शोज, ये लिखना पड़ता है बच्चों, ध्यान देना। दिस शोज दैट, क्या शो कर रहा है? a² इज डिविजिबल बाय 5। a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। और एंड a, और क्या बोला है? अगर a² डिविजिबल है 5 से, सो एंड रहने दो, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5।
ये क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है और सिंगल ए भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब हो गया कि ए में जो है 5 जो है एक प्राइम फैक्टर है। अब हमें बी में भी प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, उसके लिए हम ले लेंगे ए इक्वल्स टू, किसके इक्वल, 5 के साथ कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एन ले लो, एक्स ले लो, मैं एम ले रही हूं, ए इक्वल्स टू 5m। और किसके लिए है, फॉर कोई भी एक इंटीजर है ये m, फॉर सम इंटीजर m। ये वैल्यू ले ली बच्चों हमने। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये जो a की वैल्यू है, ऑन पुटिंग a in equation 1 we get, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास a की वैल्यू हमने लेट की है उसको हम कहाँ भर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो a के प्लेस पे। तो देखो अब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है यहाँ पे, और a की वैल्यू क्या ली है बच्चों हमने 5m, तो a स्क्वायर के प्लेस पे, a के प्लेस पे m, और क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है तो लग गया स्क्वायर। ओके, आ गया। तो अब इसको, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर। ओके, देन b स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 जा, तो क्या आ गया, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5m स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू m स्क्वायर। मतलब जो 5 है वो b स्क्वायर को भी डिविजिबल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं, हैंस b इज ऑल्सो डिविजिबल, b स्क्वायर लिख लो पहले, हैंस b स्क्वायर इज divisible by 5, so b is divisible by 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी डिवाइड है। तो देखो बच्चों अब क्या हो गया हमारे पास, a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a और b दोनों में हमारे पास 1 के अलावा एक और फैक्टर भी है, प्राइम फैक्टर है, उनका कॉमन फैक्टर है, और वो है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सपोज किया था वो हमारे पास जो है गलत हो गया सपोजिशन, और इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट, क्या 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 मिला हमें, a एंड b क्या है, a and b both has a common factor 5, a and b both have a common factor 5। ओके, हो गया। सो ये क्या करता है, अब जो हमने सपोज किया है, जो हमने एज्यूम किया था, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि हमारी इस पोजीशन को, ये जो हमने सॉल्यूशन किया, ये खारिज करता है, ये बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, डिनाई करता है, सॉरी, इसको नहीं मानता है। तो हम लिख सकते हैं दिस, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, या कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर इंजेप्शन, जो हमने अज्यूम किया था, इस हमारी इंजेप्शन को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने देखो को प्राइम लेट किए थे और इनको रेशनल भी किया था, लेकिन ये हमारी जो पोजीशन थी, जो हमने अज्यूम किया था, वो यहाँ पे गलत साबित हो गया, क्योंकि इसमें 1 के अलावा
5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। सो हेंस इसका मतलब हो गया √5 इज इरेशनल। ओके, तो इतना सा क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया। मैं एक बार डिक्टेट करवा देती हूँ कैसे कैसे करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें बोला है √5 को इरेशनल प्रूव करो, लेकिन इसको इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें इसको लेट करना पड़ेगा कॉन्ट्रेरी पे, मतलब अपनी इस पोजिशन से कि √5 जो है वो एक रैशनल है। अगर √5 रैशनल है तो √5 के लिए हम ए और बी दो को प्राइम नंबर ले लेते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, उसका कोई नंबर होता है, ये भी लिखना पड़ता है बच्चों। फिर क्या करेंगे, इसको जो √5 = a/b है इसमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, और स्क्वेयर करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि √5 का रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ a² b² आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। 5b² = a², और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब b² के साथ 5 है, b की वैल्यू बना लेंगे, b² = a²/5। यहाँ हमें दिख रहा है कि जो 5 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो सिंगल a को भी करेगा, क्योंकि उसमें भी उसका फैक्टर होगा। ओके, तो अब a को तो हमने प्रूव कर लिया, अब हमें b को भी करना होता है। तो b को करने के लिए फिर a की वैल्यू को लेट करना पड़ता है कि किसी भी इंटीजर के लिए। तो मैंने ले लिया a = 5m, और फिर a की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने पर हमारे पास हो गया 5b² = 25m²। ओके, और फिर हो गया, क्योंकि इसके साथ 5 है तो 5b² = 25/5 5m²। अब हमें b² को डिवाइड करना है, सो m² के साथ का जो 5 है वो b के अपॉन में आ गया, तो इससे पता चल गया हेंस b² इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो इसका मतलब है a भी 5 से डिविजिबल है, b भी है, तो हमारी जो पोजीशन है वो रॉन्ग यहाँ पे प्रूव हो जाती है। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट a एंड b बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 5, बट this contradicts our assumption that a and b are co-prime. Hence, √5 is irrational. Okay, बच्चों आई होप मैंने आपको सिंपल से सिंपल वे में ये करवाया है, कंफ्यूजिंग नहीं है। बस स्टेप्स याद रखना ध्यान से कि कैसे कैसे करना है, और इजीली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया है, और प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मीन्स कि आपको ये स्टेप्स लर्न करने ही पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।